नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। 8 दिन बाद पुलिस ने एक ऐसे कत्ल का राज बेपर्दा किया है जिसकी वजह के साथ कत्ल का तरीका जानकर भी आप दंग रह जाएंगे। हम आपको उस कत्ल की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां हो रही है मोदी समर्थकों के लिए मौत बिछाने की तैयारी। इसके अलावा हम आज दिल्ली और यूपी के तालिबानियों की करतूत भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो मीटिंग बुलाई गई थी पेट में ही लड़कियों की हत्या और पैदा होने के बाद उनके साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ। लेकिन उस पंचायत की बैठक जब शुरू हुई तो हवा उल्टी बहने लगी और फिर बैठक के बाद लड़कियों के खिलाफ सुना दिया गया एक और तालिबानी फरमान। यह फरमान सुनाया है उत्तर प्रदेश की एक खाप पंचायत ने। बिना वजह को फेसबुक देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, गंदी गंदी पिक्चर देख रहे, पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, खास तौर पर लड़कियों पर। क्या पहले था सूट सलवार जो हमारी माताएं बहनें जो पहना करते थे, क्या वे आज इस समाज में नहीं है? वे पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतों की ये तालिबानी सोच अभी तक कायम है। अगर आप सोच रहे होंगे कि वक्त के साथ ये खाप पंचायतें भी बदल गई होंगी तो आप गलत हैं। इन पंचायतों की सोच अभी भी तालिबानी है। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर की सर्व खाप पंचायत, जिसमें 18 खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा हजारों लोग जुटे। पंचायत में फैसला लिया गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद हो। हम ये कह रहे हैं कि 18 साल से बाद में उन्हें मोबाइल दिया जा, लेकिन उससे पहले तो बिना वजह को फेसबुक देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, गंदी गंदी पिक्चर देख रहे, उससे कोई मतलब गलत इस्तेमाल होता है पूरी तरह। वो हमने यहाँ से अपील की वो पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, खास तौर पर लड़कियों पर। सुना आपने इन खाप पंचायतों का तर्क। इन पंचायतों के फरमान यही नहीं रुके, बल्कि लड़कियों के जीन्स पहनने से भी इनको ऐतराज है। पश्चिमी देशों के पहनावे के नाम पर जरा ये तर्क सुनिए। क्या पहले था सूट सलवार जो हमारी माताएं बहनें जो पहना करते थे, क्या वे आज इस समाज में नहीं है? वे अच्छा समाज का हिस्सा बन रही है। और ये जीन्स जो पहन रही है एक माहौल खराब करने वाली बात है। ये सब वेस्टर्न कल्चर है, वो इंडिया में भारत में अलाउ नहीं है कहीं भी। वैसे तो इन लोगों का दावा है कि समाज की बुराइयों के खिलाफ ये पंचायत बुलाई गई थी। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और ये जो फिजूल खर्ची खाने पे इस पे जो हो रहा, तो ये समाज सुधार के जितने भी अहम मुद्दे। लेकिन सामाजिक बुराइयों के नाम पर संकीर्ण सोच रखने वाली ये खाप पंचायतें कई तालिबानी फरमान भी सुना देती हैं। अब जरा खाप पंचायत के इस प्रतिनिधि की प्रेमी जोड़ों को दी गई ये खुलेआम धमकी सुनिए। मान ले कोई गांव में बावड़ा कुत्ता हो गया, क्या करोगे? वो मारना पड़ेगा ना। वो जी, तो सुना आपने ये खुलेआम धमकी उन प्रेमी जोड़ों के लिए जो एक ही गोत्र में शादी कर लेते हैं। ये सीधे तौर पर उनके कत्ल की धमकी है। प्रेमी जोड़ों को ये लोग पागल कुत्तों की संज्ञा दे रहे हैं। जरा एक बार फिर सुनिए। अगर कोई गांव में लड़की अपनी बहन के समान है और कोई उससे शादी करता है, लड़का या वो उससे शादी करती है, तो हम उसे पागल की श्रेणी में रखेंगे। मान ले कोई गांव में बावड़ा कुत्ता हो गया, क्या करोगे? वो मारना पड़ेगा ना। वो खाप पंचायतों की ये सोच बताती है कि उन्हें अब कानून का डर भी नहीं दिख रहा। वो लगातार गैर कानूनी फरमान सुना रहे हैं। संजय गर्ग, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। यूपी में पंचायत ने तालिबानी फैसला सुनाया तो दिल्ली में एक तालिबानी सोच रखने वाले मां बाप ने कर दी अपनी ही बेटी की हत्या। उस बेटी की हत्या जिसकी शादी सिर्फ 4 दिन पहले हुई थी। शादी के जोड़े में सजी भावना को क्या पता था कि शादी के 4 दिन बाद ही उसे मार डाला जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए
क्योंकि उसने एक दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी। 21 साल की भावना दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन भावना के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। 12 नवंबर को दोनों ने दिल्ली के मंदिर मार्ग के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन उसी रात भावना के घर वाले उसे अपने साथ ले गए। कहा कि हम धूमधाम से दोबारा शादी करेंगे ताकि समाज में बेइज्जती ना हो। फिर अगले दिन ही उसको प्रेशराइज करने लगे कि हम तेरी शादी वहीं करेंगे जहां हम चाहेंगे, ये वाली शादी को हम नहीं मानते। घर वालों ने भावना से मारपीट की तो अभिषेक उसे वापस अपने घर ले आया। लेकिन इसके बाद फिर भावना के घर वाले उसे अपने साथ ये कहकर ले गए कि दोनों की धूमधाम से शादी करेंगे। अगले दिन उसको मार पिटाई की भावना को, और भावना ने को मुझे मार पिटाई की तो भावना ने अभिषेक को फोन किया और कहा कि ये मुझको मार रहे हैं, तो मुझको ले जा। 14 नवंबर को भावना मेरे पास आ गई थी, मेरे घर। फिर दोनों में फिर से सलाह मशविरा हुआ, फिर दोनों में डिस्कशन हुआ। फिर बोला कि संडे को हम चुन्नी चढ़ाएंगे और भावना को वापस ले जाना। लेकिन फिर अभिषेक को फोन आया कि भावना को अलवर ले जाकर उसके घर वालों ने जलाकर मार डाला है। संडे हमने पूछा आने के लिए, उन्होंने रातों ही रात उसको वहाँ पे गांव ले गए और उसकी हत्या करके उसको कहते उसे जला दिया। अगले दिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई भावना की। कॉल जा रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था, न मैसेज रिसीव हो रहे थे। फिर उसके कजन का कॉल आया गुड़गांव से कि और बताया कि भावना को जला दिया गया है। अभिषेक की शिकायत पर पुलिस ने भावना के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। झूठी शान के लिए बेटी की जान लेने वाले ये दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। नीरज गौर, जी मीडिया, दिल्ली। उधर किशनगंज में 8 दिन पहले बरामद लाश की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए कातिल को भी पेश किया। हालांकि कातिल हत्या का गुनाह तो कबूल रहा है, लेकिन खुद को गुनहगार नहीं मानता। लड़की की लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी। 8 दिन के भीतर पकड़ा गया कातिल। प्रेमी ने की थी लड़की की हत्या। शादी की जिद ने ली लड़की की जान। जमीरुल अंसारी नाम का शख्स हत्या का गुनाह तो कबूल रहा है, लेकिन उस कत्ल के लिए यह खुद को गुनहगार नहीं मानता, बल्कि इसकी नजरों में गुनहगार वो लड़की ही थी जो इससे प्यार कर बैठी और फिर शादी की जिद करने लगी। हम जो काम करने जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को हम रिटर्न आते थे। मिस्त्री के साथ में लेबर ही काम करता था, तो हम सुबह जाते थे, शाम को रिटर्न आते थे। वो हमें देख के फॉलो करती थी, मगर हमें अब इतना बड़ा बस्ती में हम चलते हैं तो हम किस लड़की को देख के फॉलो करें। वो हमें देख के फॉलो करती है, मगर हम उसे फॉलो नहीं किए। तो हत्या करने की क्या जरूरत? तो हत्या किसी का कर देना नहीं, बात ये है वो ऐसे फॉलो करते करते एक दिन अचानक वो हमसे नंबर मांगे। नंबर से वो बातें करते करते अब जो लास्ट दिन मेरे को बोल रहा है कि चलो मेरे को शादी करना ही पड़ेगा। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम अभी इसी जगह सारे मोहल्ले को इकट्ठा करेंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन सच वो नहीं जो एक कातिल बता रहा है, बल्कि हत्या के पीछे की कहानी कुछ और ही है। लेकिन उस सच से पर्दा उठाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जमीरुल की प्रेमिका वही लड़की थी जिसकी लाश बीते 12 तारीख को किशनगंज थाना इलाके के पानीसाल गांव के बोरोबाड़ी स्कूल कैंपस से बरामद हुई थी। हत्या के बाद जमीरुल लाश को स्कूल कैंपस के इस ह्यूम पाइप में डालकर फरार हो गया था, जिसकी बरामदगी के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल में हत्या के बाद अपराधियों ने लड़की की लाश को यहां डाल दिया। लेकिन जब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो 8 दिन के अंदर ही कत्ल की यह गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई। अज्ञात लड़की की लाश बरामद हुई थी। उस वक्त लड़की की पहचान भी नहीं हो पाई थी, हत्या किया गया था। उसके बाद पहले हम लोगों ने उसकी पहचान कराया और काफ़ी गहराई से अनुसंधान करने के बाद कुछ क्लू आए कि घटना का कोई कारण प्रथम दृष्टया पता नहीं चल रहा था, और कई तरह के वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करके उसका विश्लेषण करने के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी। ये जमीरुल हक उसका प्रेमी था
जो कि शादीशुदा और बाल बच्चेदार है। उससे प्रेम संबंध था। लड़की अंसरी बेगम ने जब उससे शादी करने के लिए दबाव बनाया तो उसने भड़का करके उसको ले गया घटनास्थल की ओर और वहाँ उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक किशनगंज के छतरगाछ इलाके का रहने वाला जमीरुल शादीशुदा है, लेकिन यह बात उसकी प्रेमिका अंसरी बेगम को पता नहीं थी और बीते कुछ समय से अंसरी जब इस पर शादी का दबाव बनाने लगी तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए इसने उसकी हत्या का प्लान बना डाला और उसी प्लान के तहत बीते 11 तारीख को वह उसे घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद रात के वक्त छतरगाछ से 30 किलोमीटर दूर पानीसाल गांव में लड़की की लाश को इस ह्यूम पाइप में छिपाकर फरार हो गया। लेकिन जमीरुल का कहना है कि अंसरी शादी के लिए जिस तरह से पीछे पड़ी हुई थी, उसने गुस्से में मुझे हैवान बना दिया। हम उसको बोल रहे भाई शादी मत करो, तो जी आज झिझोड़ा मारती है हाथ को, जो नहीं मैं शादी करूँगी, फिर यहाँ भी चिल्लाऊंगी, ऐसे कर देते। तो हम एक बार ऐसे मतलब मजाक से थोड़ा दबाए तो वो भी मेरा बाल पकड़ के खींची। जब वो फिर खींची तो हम भी जो गुस्से से थोड़ा दबाए, फिर वो मेरा बाल पकड़ के खींची। जब ये सोचते सोचते समझाते एक बार मेरे को पता नहीं अजीब सा गुस्सा आ गया, महसूस हो गया, तो जोर से दबा दिया। पुलिस के मुताबिक शादीशुदा जमीरुल बीते 6 महीने से अंसरी के साथ रिश्ते में था और मन भर जाने के बाद अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। लेकिन महीने भर के भीतर हुई ऐसी दूसरी वारदात के बाद पुलिस अब हर लड़की से ये अपील कर रही है कि किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी असलियत को जरूर खंगाले। तमाम ऐसे बच्चियों को मेरा सलाह है, अपील है कि ऐसे बहकावे में न फंसे, ऐसे जाल में नहीं फंसे। ये लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए ये ड्रामा करते हैं। उनका प्यार या प्रेम से कोई लेना देना नहीं है और इन लोग का यही मकसद है। कई बार तो लड़की को बहका करके बाहर भी ले जाते हैं और जो मानव व्यापार के धंधे में लिप्त हैं उनके पास भी बेच देते हैं। तो इन लोगों से बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। अमित कुमार, जी मीडिया, किशनगंज। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बैंक से 9 लाख की चोरी और 7 लाख की लूट। पांच अपराधियों ने एक बैंक में धावा बोलकर 7 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने जाते जाते बैंक में पैसा जमा कराने आए ग्राहकों को भी नहीं बख्शा। लेकिन वारदात के कई घंटे बाद भी पुलिस लुटेरों का सुराग तक हासिल नहीं कर पाई। फारबिसगंज के यूको बैंक में डकैती, पैसा जमा कराने आए ग्राहकों से भी लूट। 5 अपराधियों ने 7 लाख की लूट को दिया अंजाम। यूको बैंक की इस ब्रांच में 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 7 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। अपराधियों ने न सिर्फ बैंक के कैश रूम में लॉकर में रखे पैसे लूट लिए, बल्कि वारदात के वक्त बैंक में मौजूद ग्राहकों को भी हथियार का डर दिखाकर 2.25 लाख रुपए लूट लिए और फिर बैंक का गेट बाहर से बंद करते हुए बड़े आराम से फरार हो गए। यूको बैंक के मानिकपुर ब्रांच में हुई वारदात। 3 बजे के करीब आए थे लुटेरे। आधे घंटे में वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। अररिया के फारबिसगंज में बैंक लूट की वारदात यूको बैंक के मानिकपुर ब्रांच में हुई। बताया जा रहा है कि सभी 5 लुटेरे 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, जिसमें से 4 अपराधी 3 बजे के करीब बैंक के अंदर दाखिल हो गए, जबकि एक गेट पर पहरेदारी के लिए खड़ा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक अंदर दाखिल होते ही लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी और सबसे पहले बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गोलियां बरसाई
इसके बाद उन्होंने बैंक के कर्मचारियों को कब्जे में लिया और कैश काउंटर सहित तिजोरी में रखे सारे नोट लूट लिए। उसके बाद लौटते वक्त अपराधियों ने वहां खड़े ग्राहकों से भी करीब 2.25 लाख रुपए लूट लिए और फिर जाते वक्त बैंक के बाहर से एक ग्राहक की बाइक भी लूट ली। सूचना मिली कि ऐसे कुछ लूटपाट हुआ है, हम लोग आगे भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पैसे का अनुमान तो अभी अनुमान से कितना 4 लाख 5 लाख कुछ बता रहे हैं। फाइनली असेसमेंट ये लोग खुद कर रहे हैं, खुद करके बताएंगे थोड़ी देर में। इसमें क्या हथियार बंद लोग आए थे? हाँ ठीक है, गाड़ी पकड़ी गई। एक गाड़ी को यहाँ से पकड़ के लोग ले गए थे, यहाँ के पब्लिक और उसको गाड़ी को हम लोग ले आए। और क्या प्रश्न था? कितने लोग? 5 आदमी। अभी तक 5 आदमी के जितने पब्लिक लोग हैं बता रहे हैं 5 आदमी आए थे। एक गेट पे के बाहर में, एक गेट पे और 3 आदमी मेरे लिए अंदर आए थे। 5 आदमी हथियार बंद। वारदात की सूचना पाकर पुलिस जब तक बैंक पहुंची तब तक लुटेरे उसकी पहुंच से काफी दूर हो चुके थे। बैंक पहुंची पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या सिस्टम लग रहा है कि डेवलप था इन लोगों का, अच्छी तरह से सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था या नहीं? अभी उस पर नो कमेंट्स प्लीज। सीसीटीवी लगा है या सीसीटीवी पर भी फायरिंग वगैरह की बात आ रही है? हाँ, उसको फायरिंग कर दिया गया, इसलिए सीसीटीवी को वर्केबल नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है। फायरिंग करने के कारण से खराब हो गया। पता चला सर कितनी फायरिंग हुई है? एक या 2 फायरिंग हुई। एक फायरिंग की है सीसीटीवी। सबसे बड़ी बात यह कि जिस फारबिसगंज में इस वारदात को अंजाम दिया गया, करीब उसी वक्त बेगूसराय में एसबीआई के कैश वैन का ड्राइवर 84 लाख रुपए सहित वैन लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में वैन बरामद हो गया, लेकिन ड्राइवर का अब तक कोई पता नहीं। एक ही दिन में हुई इन दोनों वारदातों ने एक बार फिर से बैंकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां नक्सलियों के निशाने पर हैं मोदी के समर्थक। क्या आतंकियों के बाद अब नरेंद्र मोदी नक्सलियों के निशाने पर भी आ गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नक्सली मोदी की रैली में जुटने वाली भीड़ को रोकना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि नक्सली 21 तारीख को मोदी की रैली में जाने वाले उनके समर्थकों के लिए मौत बिछाने के काम में जुटे हुए। नक्सलियों के निशाने पर मोदी की रैली, खतरे में मोदी समर्थकों की जान। मोदी के मुरीद रेल यात्रा से सावधान। चाहे धनबाद का रेलवे स्टेशन हो या फिर स्टेशन से कई किलोमीटर दूर सुनसान इलाकों से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन, कहीं सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आते हैं, तो कहीं बुलेट प्रूफ गाड़ी में जवानों की टीम गश्ती करती नजर आती है। जवानों की मुस्तैदी और गश्ती की ये तस्वीरें धनबाद रेल मंडल के CIC सेक्शन रेल लाइन यानी कि धनबाद से सिंगरौली जाने वाली रूट पर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही हैं। और उसकी वजह है धनबाद के रेलवे एसपी को मिली एक चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में यह आशंका जताई गई है कि नक्सली डाल्टेनगंज में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को अपना निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इस रूट की गाड़ियों से हजारों लोग मोदी का भाषण सुनने डाल्टेनगंज जाने वाले हैं। लिहाजा चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन CIC रेल लाइन पर चौकसी बढ़ा दी है। धनबाद के जुरिस्डिक्शन में जो इलाके हैं उसमें हम लोग वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त RPF के साथ भी एक हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, जिसमें संबंधित जो इलाके हैं उस इलाके में हम लोग एहतियातन सभी थाना प्रभारियों को बेहतर अलर्टनेस के लिए अलर्ट भेजा गया है। और उसके अलावा सभी जो संबंधित ज़िले हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी उस क्षेत्र में पड़ने वाले, उस रूट में पड़ने वाले जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उसमें पुलियाओं में अतिरिक्त सुरक्षा और उसके चेकिंग के लिए सहयोग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 नवंबर को झारखंड आने वाले हैं और 21 तारीख को ही डाल्टेनगंज में उनकी रैली प्रस्तावित है। लिहाजा जीआरपी और आरपीएफ की टीम के साथ रेलवे लाइन और स्टेशन से सटे थानों को भी लाइन के किनारे गश्ती बढ़ाने और संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टेशन पर भी सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। चुनाव के दौरान लगातार बहुत सारे वीवीआईपीज़ का आगमन होगा, तो सभी मामलों में हम लोग एक एहतियातन कदम उठाते हैं। और चूंकि ये इलाका गंभीर रूप से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो इसलिए ज़्यादा सीरियस तरीके से जितने भी हमारे ड्रिल्स हैं, जितने भी हम लोगों के SOPs हैं, उसको फॉलो करना आवश्यक है। हमारे संबंधित जो जीआरपी थाने हैं, उनको हमेशा लगातार अभी किसी भी तरह के वीवीआईपी मूवमेंट के समय में अलर्ट जारी करना और उनको विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देना, उसके अलावा आदेश जारी करना। संबंधित जिलों से हम लोग कोऑर्डिनेट करके ट्रैक्स हैं और उसके आसपास जो पुलिया हैं उसको मार्क करना, गाइड करना और उसको हमेशा निगरानी में रखना, इन सब चीज़ों के लिए अनुरोध करना, वो किया जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, धनबाद पुलिस ने मोदी की रैली को लेकर पलामू पुलिस को भी खास एहतियात बरतने की सलाह दी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में अलग अलग जगहों से बरामद हुए हजारों बमों के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि नक्सलियों की मंशा झारखंड विधानसभा चुनाव को सबसे खूनी चुनाव बनाने की है और उसके लिए वो कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना है। नमस्कार।